दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद अब आम आदमी पार्टी के नेता और मंत्री सड़कों पर हैं। भाजपा का ये कहना है कि जेल से गिरोह चलाया जाता है, सरकार नहीं चलाई जाती है। हमारे साथ संदीप दीक्षित जी हैं, कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता और प्रवक्ता। क्या कानूनी बाध्यता है या नैतिक तौर पे अरविंद केजरीवाल नहीं कंटिन्यू करे जिसकी मांग बीजेपी कर रही है, ये सही है? नहीं, देखिए, कानूनी बाध्यता तो शायद नहीं है। मैं बहुत ज़्यादा कानून का विशेषज्ञ नहीं हूँ, बट शायद कानून में तो ये है कि विधायक बन सकता है मुख्यमंत्री, और वो विधायक हैं। जहाँ तक नैतिकता की बात है, भाई भारतीय जनता पार्टी तो कम से कम नैतिकता में सवाल नहीं पूछ सकती है। नैतिकता तो एक ज़माने में ये भी थी कि अगर आपके ऊपर महिला उत्पीड़न का कोई आरोप लगे तो आप उसको हर पद से हटा दें। इस बात का भी था कि जिस व्यक्ति पर सीबीआई के केस चल रहे हैं वो किसी भी पार्टी में जाए, केस चलते रहने चाहिए। अशोक चौहान जैसे 50 केस हैं, बंगाल के केस हैं। तो नैतिकता का भाषण कम से कम भारतीय जनता पार्टी ना हमें दे, ना किसी और पार्टी को दे। आज उनकी पत्नी आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने किया। उन्होंने केजरीवाल की तरफ से संदेश पढ़ा जिसमें उन्होंने कहा कि जल्दी ही दिल्ली के मुख्यमंत्री बाहर आएंगे। क्या कोई मैसेज देना चाहती है आम आदमी पार्टी कि अगर केजरीवाल किसी भी परिस्थिति में इस्तीफा देते हैं तो सुनीता केजरीवाल बन सकती है? ये मैं नहीं जान सकता। ये भाई देखिए, वो एक चीज़ है कि जब आदमी जेल जाता है और राजनीतिक व्यक्ति है तो उसमें अपनी प्रतिक्रिया देगा। वो चाहेगा कि जो जनता ने उन्हें सुना उससे वो संवाद करे। हर पॉलिटिकल पार्टी ये करती है और हर नेता अपने अपने माध्यम से एक संवाद रखता है। इन्होंने ये माध्यम चुना है, वो उनके पॉलिटिकल डिसीजन है। पंजाब के मुख्यमंत्री पुतिन से तुलना कर रहे हैं जिस तरह से नरेंद्र मोदी की और भारतीय जनता पार्टी की। इसके पीछे आपको लगता है कि सिर्फ आक्रोश है, ये बिलो दी बेल्ट वो हिट कर रहे हैं या क्या है? नहीं, देखिए, पुतिन ने किस तरीके से वहाँ की लोकतांत्रिक पूरे व्यवस्था को पंगु बना दिया है, एक तरीके से सरकार का और अपना पिट्ठू बनाकर इलेक्शंस को वो मैनिपुलेट कर रहे हैं। ये खबरें बहुत दिनों से आ रही हैं और कांग्रेस के भी बहुत से नेता इस बात को रेखांकित करते रहे हैं। अब इसको अगर भगवान मान जी को अब लगता है कि जो बातें हम लोग पहले से कह रहे थे उससे वो इत्तेफाक रखते हैं, तो उसी को लेकर उन्होंने अपनी बात कही होगी। दिल्ली की एक्साइज पॉलिसी को लेकर जांच चल रहा है, मुख्यमंत्री भी अंदर है। आज बीजेपी ने चुनाव आयोग को लिखा है कि जिस तरह से संगरूर में मुख्यमंत्री के इलाके में 20 लोग मारे गए जहरीली शराब पीने से, पंजाब की एक्साइज पॉलिसी को भी जांच के दायरे में लाना चाहिए, ये उनकी मांग है बीजेपी। नहीं, देखिए, ये तो हम लोग भी कह रहे हैं, हमारे भी जो पंजाब के नेतागण हैं वो कह रहे हैं, उनका भी पंजाब प्रदेश कांग्रेस कमेटी का भी ये कहना है। इसलिए अगर आप इसमें ज़्यादा पंजाब में क्या नीति इस्टेब्लिश हुई है, क्या नहीं हुई है, ये हम नहीं जानते हैं। लेकिन वहाँ तक मुझे खबर आई है कि पंजाब में जो कांग्रेस के हमारे सदस्य हैं वो भी उस नीति पर बार बार सवाल उठा रहे हैं। सुकेश चंद्रशेखर कह रहे हैं कि वो अप्रूवर बन के ये जो पूरा नेक्सस है उसको एक्सपोज करेंगे, केजरीवाल जेल के सलाखों के पीछे रहे वो इंश्योर करेंगे। वो तो बहुत दिनों से कह रहे हैं। तो मेरा ये है कि भाई देखिए, इस पर केस चल रहा है, सीबीआई अलग केस कर रही है, ईडी अलग केस चला रहा है, और ये जितने भी लोग हैं, जितने भी तथाकथित गवाह हैं, ये सब पुलिस की कस्टडी में हैं। तो ये तो सीबीआई और ईडी के ऊपर है कि वो किससे क्या एविडेंस लेते हैं और कोर्ट में क्या पेश करते हैं। एक आखिरी सवाल, इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर एसबीआई जो जानकारी देना चाह रहा था, वो जिन लोगों ने ये इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदे और जिस राजनीतिक पार्टी को चंदा दिया, अब उसमें से नाम सार्वजनिक होने लगे हैं। कई नाम ऐसे हैं, आम आदमी पार्टी ने भी आज ये सवाल उठाया है, जो सीधे सीधे बीजेपी को फंड कर रहे थे, इलेक्टोरल बॉन्ड दे रहे थे। देखिए, ये बात तो आज ही नहीं, ये आज कांग्रेस पार्टी ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बहुत से ऐसी चीज़ों का लिंक दिया है। कई दिनों से ये बात निकल कर आ रही है। लेकिन मैं जो देखिए, मुख्य बात इलेक्ट्रॉन बॉन्ड में क्या है, बात ये नहीं है कि कोई किसी पार्टी को चंदा दे। चंदा दीजिए, चंदा दिया जाता है, उसी से सरकार चलती है। पर अगर चंदा देने के साथ साथ ये दिखता है कि जो या तो कानूनी तरीके से कार्रवाई होनी चाहिए थी, उस कार्रवाई पर उस चंदे का प्रभाव पड़ता है, या कानूनी कार्रवाई होने के बाद चंदा दिया जाता है फिर कानूनी कार्रवाई शिथिल पड़ जाती है, या आपको कुछ ऐसा इनाम मिल जाता है कुछ पैसा देने के लिए, जिसे अंग्रेजी में क्विड प्रो को कहते हैं, या हमारे यहाँ कहते हैं एक तरीके से आपने कुछ दिया उसके एवज में आपको कुछ मिल रहा है। जो सामान्य तरीके से ना मिलता तो फिर वो भ्रष्टाचार की परिभाषा में आता है। और अगर भ्रष्टाचार की परिभाषा में आता है तो फिर इलेक्टोरल बॉन्ड एक तरीके से पहली बार हिंदुस्तान के इतिहास में आप समझ लीजिए कि ज़्यादा खुले रूप में और ज़्यादा आप कहें एकदम बेशर्म रूप में इस तरीके का भ्रष्टाचार हुआ है। धन्यवाद। संदीप दीक्षित इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर जो नाम सार्वजनिक हुए हैं उसको लेकर कह रहे हैं कि जिस तरह से चंदे के बदले धंधा यानी कॉन्ट्रैक्ट मिलने की बात है, वो कहीं ना कहीं एक बेशर्म तरीके से ये सरकार ने किया है और अब ये नाम सार्वजनिक होने लगे हैं, तो अब सवाल उठना लाजमी। कैमरामैन फिरोज के साथ अजय झा, दैनिक सवेरा, दिल्ली। देश दुनिया की हर खबर सबसे पहले देखने के लिए फॉलो करें
दैनिक सवेरा टीवी यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स और व्हाट्सएप चैनल पर।